देखो बेटी है ना, तो हम लोग एक और ना बढ़िया सा चैप्टर नया ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या नाम क्या है इसका? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। जो 12वां चैप्टर था ना विद्युत धारा, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है ना, विद्युत धारा के क्या गुणधर्म होते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है ना। आई इक्वल टू वी आर, है ना, या V इक्वल टू आई आर, ये तो होता है। V इक्वल टू आई आर, ये क्या ओम का नियम। फिर आप लोगों ने उसके अंदर प्रतिरोध वगैरह सीखा था, प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं समांतर में और श्रेणी में, है कि नहीं। तो वो सब सीखने के बाद में अब हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो विद्युत धारा है, अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसका चुंबकीय प्रभाव होता है। तो उसको सबसे पहले हेंस क्रिश्चियन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था, है ना, प्रक्षेपित किया था उसने पहले जो है दिक् सूचक की सहायता से मालूम किया था कि अगर किसी चालक के अंदर से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तब उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा से बनता है, उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ना यहाँ पर देखना है कि पहले चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है। चुंबक क्या होता है? चुंबक होता है एक ऐसा सबस्टांस, यानी कि पदार्थ जो लौह या फिर लौह युक्त चीजों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है ना। कि क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है कि नहीं। अब तुम बताओ, अगर कोई चुंबक है तो प्लास्टिक को थोड़ी खींच लेगा वो, या फिर जो ये रबड़ वगैरह होती है, कपड़े, उसमें खींच लेगा। लोहा एक अलग टाइप का ना क्या होता है, हाँ, वस्तु होता है, सबस्टांस होता है, ठीक है ना, जो कि चुंबक उसको आकर्षित करती है, या तो लोहे की हो या लोहे जैसी हो, है कि नहीं, मतलब कि लोहे से मिलकर के बना हो, तब उसे खींच लेती है। अब चुंबक के कुछ गुण होते हैं, देखो हमेशा, है ना। चुंबक में क्या होता है, प्रत्येक चुंबक के दो पोल होते हैं, पोल को बोलते हैं हिंदी में क्या, हाँ, हम लोग पोल को बोलते हैं ध्रुव। तो इसमें दो होते हैं हमेशा पोल, एक होता है उत्तरी, एक होता है दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। समान, अब तुम बताओ, जैसे ना हम लोग पढ़ते हैं, अगर आवेश एक जैसे हो, क्या हो आवेश, अगर आवेश एक जैसे हो, प्लस प्लस, अगर आवेश क्या हो, प्लस प्लस हो, तो ये आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, कि नहीं। ऐसे ही यहां पर क्या होता है ना, साउथ होता है, तो साउथ साउथ क्या हो गया, एस और ये एस, हम इसे बोलते हैं समान ध्रुव, क्या बोलते हैं, समान ध्रुव हम इसे कहते हैं। तो जो समान होते हैं पोल, ये आपस में करते हैं प्रतिकर्षण, क्या होते हैं ये प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है ना। अब अगर असमान हो गया, मान लो एक हो गया साउथ और एक हो गया नॉर्थ, जैसे कि प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, है कि नहीं, आकर्षण करते हैं। ऐसे ही साउथ नॉर्थ भी आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक है ना, आकर्षण करते हैं। तो ये हमारे पास एक बढ़िया सा चुंबक है, देखो सामने, है ना, ये क्या है, चुंबक है। तो चुंबक है और चुंबक के अंदर दो है ध्रुव, एक का नाम है नॉर्थ और एक का नाम है साउथ, यानी कि ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, समझे तुम लोग। और ये हमारे पास कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव, है कि नहीं, ध्रुव, ठीक है। तो ये चुंबक होता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, समझ आया सबको। अब क्या कहता है कि अगर हम एक लटकी हुई चुंबक को, भाई चुंबक आता है ना, छड़ चुंबक, एक छड़ चुंबक आता है ना, मार्केट में मिलता है, छोटा सा होता है इतना, ठीक है ना, इसको लटका दो, इसको रस्सी में बांध के, जैसे ये रूम है, तो इस कमरे में स्वतंत्र, मतलब किसी के साथ में अटैच ना हो, केवल एक पतला धागे से ना उसको बीच में बांध करके और लटका दो, उसे बोलते हैं स्वतंत्र लटकी हुई, ठीक है ना। चुंबक को अगर हम लोग यहां पे लटका देंगे तो वो अपने आप ही उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकेगा, ठीक है ना। कहां पर, उत्तर दक्षिण, अपने आप रुके। ये यानी कि इससे प्रूफ होता है कि जो पृथ्वी है वो खुद ही क्या है, चुंबक है, क्या है। और हम एक और चुंबक को लटका देंगे तो क्या बोलता है, उत्तरी ध्रुव
उत्तर की ओर संकेत करते हुए आपको दिखाई देगा। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है कि नहीं, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर संकेत अपने आप स्वयं ही अपने आप, अगर आप उसको घुमा कर रखोगे ना तो खुद ही घूम जाएगा, फिर वो अपने आप ही घूम जाएगा वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का प्रभाव है। पृथ्वी खुद एक इतना बड़ा सा चुंबक है जो सबको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण तो है ही है, चुंबक भी है, क्योंकि इसमें दक्षिण और उत्तर दोनों ध्रुव होते हैं, है ना। तो इससे प्रूफ होता है कि जो पृथ्वी वो क्या है, एक चुंबक है। समझे आप लोग? पर से आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र देखो, सबसे पहले कौन आया? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हम लोग ने इसको समझते हैं, आ जाओ विस्तार से। देखो, मान लो आपके पास ये एक चुंबक है, क्या है हमारे पास? एक चुंबक है। तो आपने क्या करा, एक लोहे की कुछ भी ले लो वस्तु, कोई भी वस्तु, लोहे की कोई भी वस्तु लाओ और पहले यहां पे रखो, तो वो लोहे की वस्तु को इस चुंबक ने खींचा नहीं, यानी कि इस लोहे की वस्तु ने इस चुंबक पर कोई बल लगाया ही नहीं, कोई असर नहीं हुआ। फिर आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा आगे ऐसे रख दिया। अब आपने जैसे ही यहां पे रखा तुरंत इसने खींच लिया, है कि नहीं। अब आप ये देख रहे हो कि यहां पे रखने पर, इस बिंदु ए पर रखने पर उस लोहे की बनी वस्तु को इस चुंबक ने खींचा ही नहीं, ठीक है। जबकि अगर आपने उसी लोहे की बनी वस्तु को बिंदु बी पर रखा, झट से खींच लिया, है ना। इस चुंबक ने फौरन उसे खींच लिया अपनी ओर। अब आपने कहा यार यहां पे क्या है, यहां पर क्या है, तो आपने इस ए बी दोनों के बीच में रखा, यहां ये बिंदु सी मान लो, है कि नहीं। यहां पे रखा तो यहां से भी खींच रहा था, लेकिन इस बिंदु सी से अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हो तो नहीं खींचता है, बिंदु सी पर आते हो तो खींचता है। इस बिंदु सी और सी से आगे कहीं भी रखो, उस लोहे की बनी वस्तु को चुंबक खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर अगर हम लोहे या लोहे से बनी वस्तु को रखेंगे तो वो अपनी तरफ उसे आकर्षित करता है कि नहीं। यानी कि ये चुंबक जो है उसका प्रभाव है कहां तक, इस क्षेत्र तक। इस क्षेत्र से बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है इस क्षेत्र से बाहर। तो चुंबक के चारों ओर की वो क्षेत्र जहां पर लोहे या लोहे से बनी वस्तु को रखने पर अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? चुंबकीय क्षेत्र हम उसे कहते हैं। तो यहां पर वही कह रहा है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। संसूचन का मतलब होता है उसका प्रभाव देखा गया है, उसका इफेक्ट देखा गया है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है जहां तक चुंबक के चारों ओर एक बल लगता है चुंबक का, ठीक है ना, महसूस करता है लोहा या लोहे से बनी वस्तु, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र। अब ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो टेस्ला वैज्ञानिक है, ठीक है ना, उसके नाम पे रखा गया है। अब ये चुंबक की खोज कैसे हुई ना, इसकी कहानी बड़ी मस्त वाली है ना। अलग अलग बुकों में कहानी लिखी हुई है अलग अलग, कि वैज्ञानिक था नहीं, ऐसे कोई वो था भेड़ वाला, है ना, भेड़ वगैरह लेकर के जाया करता था वो खेतों में घास के लिए, है ना। तो जब भेड़ को ले जाने जाता था वो, तो भेड़ के पैर में चिपक जाता था क्या चीज, चुंबक। तो पहले नाम ही नहीं था पता किसी को, तो कुछ चिपक जाता था वो, धातु नहीं था, पता नहीं क्या था, सबस्टांस बोल लो, पदार्थ कह लो, पदार्थ, ठीक है ना। हर दिन भेड़ के पैर से निकालता था वो और उसमें हर दिन चिपक जाता था। वो जो था व्यक्ति, उसने कहा यार ये है क्या, हर दिन हटाता हूं हर दिन निकलता है। मतलब पहाड़ों पे जाता था वो लेकर के भेड़ों को, पहाड़ी वाला था इलाका, वहां पर ले गए, भेड़ घास खा रही है, चल रही है, घूम रही है, तो उसके पैर में चिपक जा रहा था। अब पैर में उसका था क्या, वो भेड़ के पैर में लोहे की ना नाल होती है छोटी छोटी, ताकि भेड़ का पैर है घिसे नहीं पत्थरों पे, है ना। तो उसके पैर में लोहे की नाल बांध देते थे। अब उस लोहा तो उसके पैर में है, उस लोहे के अंदर ही कुछ चिपक जाता था पदार्थ, ठीक है ना।
तो उसने कहा, वो जो था साइंटिस्ट था नहीं, वो अनपढ़ था वो तो, है ना। तो उसने कहा यार ये क्या चिपक जाता है, चिपचिपा सा, है ना, ठोस तो था वो क्या चिपक, ठोस था वो, चिपचिपा नहीं था, ठीक है ना, ठोस था पदार्थ। वो हर दिन हटा देता था शाम को आकर के, सुबह को जाए खेत में भेड़ लेकर के, पहाड़ों पे घूम रही है भेड़ है, शाम को देखा फिर से चिपक जा रहा है। तो उसने एक दिन क्या किया, उसको निकाल करके उसकी ना उसने थोड़ा सा परीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया कि इसमें क्या होता, क्या है ये क्या नहीं है, कि अच्छा, तो उसने देखा कि ये जो चीज है ये केवल लोहे में ही चिपक रही है, लोहे में ही, लकड़ी वगैरह में चिपक ही नहीं रही है कि नहीं, केवल लोहे में ही चिपक रही है और किसी में चिपक ही नहीं रही है ना। अलग अलग कहानी, ये कहानी ना अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसके चप्पल में चिपक रहा था, है ना, क्योंकि लोग पहले लोहे के चप्पल पहनते थे, है ना, लकड़ी के चप्पल पहना तो उसमें चिपका ही नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग भेड़ की कहानियां वो बताते हैं ना, अब कितनी सच्चाई है तो हमको पता नहीं ना, लेकिन ऐसी कहानियां हैं, ठीक है। तो चुंबक की खोज कहां से हुई, और वो जो व्यक्ति था वो पढ़ा लिखा था नहीं, उसका नाम था टेस्ला। तो उसके नाम, उसके क्योंकि उसने पहली बार खोजा ऐसा चीज, तो उसके नाम पे रख दिया उसकी इकाई कि ना ये टेस्ला हो गया, तो टेस्ला उसी के नाम पर है, इसका मात्र, ठीक है ना। पढ़ा लिखा था नहीं वो, लेकिन बाद में और वैज्ञानिकों ने चुंबक के ऊपर क्या करा, शोध करा, है ना, प्रयोग किए, परीक्षण किए। हम लोग उसको पढ़ते हैं आगे चल के 12th क्लास में, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कमी है 10th लेवल पे, है ना। देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होते हैं और राशि होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या, चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। अब ये दिक् सूचक क्या होता है, दिक् सूचक जो होता है ना, सुई की बनी होती है पतली, वो सुई खुद एक चुंबक होता है, सुई वो एक खुद चुंबक होता है। तो दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। क्या होती है, अब एक चुंबक पहले से है हमारे पास, अब जो दिक् सूचक है उसके अंदर चुंबक की सुई बनी होती है। जब हम उसको लेकर के जाएंगे पास में चुंबक के, तो चुंबक में क्या होगा, बल लगेगा, तो वो जो सुई होगी वो विक्षेपित होगी, सुई क्या होगी, सुई होगी विक्षेपित। तो हम लोग क्या करते हैं, दिक् सूचक की सहायता से पता करते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया सबको, चुंबकीय क्षेत्र पता करते हैं किससे, दिक् सूचक की हेल्प से। दिक् सूचक क्या होता है, एक गोल सा ऐसा होता है, बीच में होता है और उसमें एक सुई होती है ना, एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। समझ में आया, ये खुद एक क्षण चुंबक है। जब हम इसको लेके जाएंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो वहां पर ये विक्षेपित होता है, ठीक है ना। इसका चुंबकीय क्षेत्र और उसका चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, बल लगाते हैं, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, तो ये क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो दिक् सूचक एक मीटर सा होता है ना। तो दिक् सूचक की सुई जो होती है क्षण चुंबक की बनी होती है, ठीक है ना, ये सब लोग ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे, क्या बोलता है कि अब आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहले देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि हमारे पास एक चुंबक है, मान लो क्या है, तो यहां पर नॉर्थ हो गया और यहां पर साउथ हो गया, ये क्षण चुंबक है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी अभी समझाया कि इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबकीय, हाँ, प्रभाव होता है, वहां तक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र दिखता थोड़ी है, अगर मैं ऐसे चुंबक रख दूं यहां पर सामने तो हमको दिखाई थोड़ी ना, दिखाई नहीं पड़ता है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर है, दिखाई नहीं, दिखाई पड़ता ही नहीं है जब तक कि आप क्या नहीं लाओगे, दिक् सूचक नहीं लाओगे। जब दिक् सूचक लाओगे तो उसकी क्या होगी, सुई विक्षेपित होगी। जब सुई विक्षेपित होगी तो हमको पता चलेगा कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि दिखता तो है नहीं, इसको अपने अध्ययन के लिए आसान कैसे बनाए, है कि नहीं। जो चीज नहीं दिखता है उसको वैज्ञानिक लोग आसान बना लेते हैं, ठीक है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो उन्होंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग रेखाओं से दिखाएंगे। किस दिखाएंगे, रेखाओं से दिखाएंगे। तो रेखाएं उसने कैसी कैसी दी, देखो अब आप लोग देखना,
ऐसा चुंबक लिया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ। उसने बोला वैज्ञानिकों ने कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बंद वलय रेखा की बंद वलय से दिखाएंगे। मतलब नॉर्थ में से निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और साउथ में एंटर होगी, ठीक है ना। देखो नॉर्थ में से निकली, साउथ में प्रवेश करेगी, है ना। अब ये रेखा दिखती नहीं है, चुंबक की जो क्षेत्र है उसमें रेखा दिखती नहीं है, चुंबक के चारों ओर ये रेखाएं दिखाई नहीं देगी, केवल उसको महसूस करते हैं, ठीक है ना। ऐसा केवल अध्ययन के लिए बनाया गया, ये काल्पनिक है। क्या ये, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस को, उपस्थिति को दिखाती है। समझ में आया क्या चीज है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखो ये हो गया ऐसे, ये वास्तव में होती नहीं है, चुंबक के चारों ओर हम लोग ऐसी रेखाएं इसलिए खींचते हैं ताकि हमको मालूम रहे कि कहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। ये काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस को दर्शाती है और नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये बंद वलय होती है, कहीं से टूटी फूटी नहीं होती, ठीक है ना। कटपिट कहीं पर नहीं होता, कहीं से मुड़ता भी नहीं है, टोटल एक बंद वलय होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका भी गुणधर्म भी सीखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं, क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है ना। तो पहला गुण क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, मतलब कि निकलती है, प्रकट होती है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, मतलब प्रवेश कर जाती है। समझ में आया सबको। अब क्या बोलता है, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। देखो है ना, पूरी ये हमारा पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, तो यहां क्या होता है, पूरी ऐसे निकल के ऐसे पूरी बंद हो जाती है, देखो ठीक है ना, पूरी बंद हो गई, तो बंद वक्र होती है। फिर क्या बोलता है, देखो चुंबक के बिल्कुल पास में, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो जो चुंबक का जो क्षेत्र है, चुंबक के बिल्कुल पास में तो होता है प्रबल, क्या होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है, और दूर में होता है कम, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होते हैं, चुंबक के जितना पास जाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग मिलेगा, जितना दूर जाओगे उतना ही वीक मिलेगा, यानी दुर्बल मिलेगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के पास तो होता है प्रबल और दूर में होता है दुर्बल, ठीक है ना। तो ये वही कहना चाह रहा है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षा, क्या लिखा हुआ है, अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है ना। मतलब चुंबक के पास में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पास पास होगी, क्या होगी, पास, दो ऐसे बिल्कुल पास पास होगा, टच नहीं होता बिल्कुल भी, आपस में काटते भी नहीं है, ये समांतर चलता है बिल्कुल, ठीक है ना, और टच नहीं करती, ठीक है ना। देखो ऐसे, ये देखो, सबको दिख गया, नहीं दिखा, बोलो दिखा दो, दिख गया। देखो तो ये क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, क्या होगा, तो यहां पर सारे पास पास है, यहां पर क्या है, सारे पास पास है, समझे, यहां सारे पास पास है, क्यों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक पास पास क्यों है, वहां चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग है। समझ में आया सब लोगों को। अब क्या बोलता है, हाँ, दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो रेखाएं, सॉरी दो दिशाएं जो संभव नहीं है। देखो भाई, ये रेखाएं हमेशा समांतर होती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यह आता है बोर्ड के अंदर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर होती है, इस तथ्य का स्पष्ट वो दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, है ना, यानी इसको समझाइए क्यों ऐसा होता है। तो आप लिखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यदि प्रतिच्छेद करती तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती उस बिंदु पर क्या होता, दो दिशाएं होती, किसकी, एक चुंबक, दो चुंबकीय रेखाओं की, और दो दिशाएं संभव नहीं है,
चुंबकीय क्षेत्र की, एक ही क्या होती है, दिशा होती है। भाई मान लो एक हमारे पास ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एक हमारे पास ये है, तो क्या ये एक दूसरे को काट रही है ना, इस बिंदु पर काट रही है, तो ये तो जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, तो इसकी तो ये हो गई दिशा और इसकी ये हो गई, अलग अलग नहीं हो गई दोनों, इस बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये चुंबकीय क्षेत्र में संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती कि अगर प्रतिच्छेद करती तो उस बिंदु पर दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि 99% जो है ना, ये बोर्ड में आने के इसके चांस रहते हैं। क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखो, क्या लिखो, गुण लिखो। तो इसके अंदर हम लोग ये चारों गुण लिखेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, ये हम लिखेंगे और ये डायग्राम हम उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। ये हमें चित्र का वहां पर बनाना है, चित्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ में से निकलते हुए दिखाना है और साउथ में प्रवेश करते हुए दिखाना है, ठीक है ना। ये ऐसे भी दिखाना, देखो इसको है ना, यहां से नॉर्थ में से क्या हो रहा है, ये निकल रहा है, साउथ में एंटर कर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। सही बात है, आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जहां जितना पास पास होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वहां चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको भी समझा दिया था। तो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हमें पता चल गया कि कहां कहां होता है, ठीक है ना। देखो, तो क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ये है सब, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्षण चुंबक है और इस क्षण चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, चारों तरफ क्षेत्र है चुंबक के, ठीक है ना, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दिखाते हैं। समझ में आने, समझे सब लोग, समझ गया। अब हमारे पास क्या है, अब अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी विद्युत धारा की बात नहीं की ना। जब नहीं की तो अभी तक जो हम चुंबक पढ़ रहे थे वो था स्थायी चुंबक। कौन सा था, स्थायी चुंबक, मतलब परमानेंट मैग्नेट, जो स्पीकर वगैरह में होता है ना, स्पीकर वगैरह में जो चुंबक होते हैं ये स्थायी चुंबक होते हैं। क्या होते हैं ये, इसकी जो गुण है वो कभी कम नहीं होते, हाँ बहुत अधिक समय अगर हो जाए तब उसकी जो चुंबक के जो गुण होते हैं, जो प्रबलता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वो भी बहुत सालों में, ठीक है ना, वरना इसकी प्रबलता नहीं जाती, ठीक है ना। तो हम इसे बोलते हैं स्थायी चुंबक, ठीक है। अब आता है कौन सा, विद्युत। तो विद्युत धारा अगर किसी चालक से बह रही है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विद्युत धारा की वजह से उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और वो भी ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। उसमें भी नॉर्थ होता है और साउथ होता है, ठीक है ना, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों उसमें भी होते हैं। समझ में आया सबको। तो उसको सबसे पहले जो देखा था वो था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है ना, इसी ने सबसे पहले उसका परीक्षण किया था, ठीक है ना। और जो होते हैं ये सब विद्युत से चुंबक बनते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक विद्युत से बनते हैं उसे बोलते हैं वैद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक। वो कहां पर काम आता है, जैसे मान लो बड़ी बड़ी होती कंपनी, वहां पर जो लोहे की बनी वस्तु होता है उसको उठाने के लिए यूज करते हैं, है ना, वेट को उठाने के लिए यूज करते हैं ना, है ना। तो हम लोग ना इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है। समझ में आया, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे आपसे ना।